हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ के न्यू पैटर्न पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका में से 4 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए, ए अनुपात बी, ये दो संख्याएं और ये संख्या कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनके बीच में एचसीएफ एक हो तो वो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखो, जब भी सहअभाज्य संख्या को अनुपात दे रखा हो तो हमें वहां से वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या कैसे निकालेंगे। देखो, ए गुणा एच सी एफ बी गुणा एच सी एफ, तो यहाँ से क्या आ जाएंगी? वास्तविक संख्या आ जाएंगी। एक ये वास्तविक संख्या आ जाएगी और ये बी की वास्तविक संख्या आ जाएगी। जैसे 3 गुणा एच कितना दे रखा है? 4, तो कितना आ गए? 12। तो एक वास्तविक संख्या 12 आ गई। ऐसे 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16, और दूसरी वास्तविक संख्या ये आ गई। ये हमने निकाली यहाँ से वास्तविक संख्या। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक फॉर्मूला कराया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखो, हमारी संख्या क्या आ गई? 12 और 16, और हमारे पास एचसीएफ भी कितना है? 4। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो देखो, एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है? 4 बराबर पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 16। 4 से 16 को काटो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया? 12 चौक 48। तो ये आ गया आपका आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के क्वेश्चन इस टाइप से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और दूसरा तरीका बताते हैं, एकदम आसान से तरीके से। ध्यान से देखेंगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो तो डायरेक्ट ट्रिक क्या लगाएंगे। देखो, एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम, बराबर एलसीएम। एचसीएफ का मान कितना है? 4, ए का मान कितना है? 3, बी का मान कितना है? 4 बराबर एलसीएम। तो इनकी गुणा कर लो, 4 तिया 12, 12 चौक 48। तो एलसीएम का मान इस तरीके से डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, 12 चौक 48। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से एकदम आसान से तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि उनका लसागु 54 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसमें क्या पूछा है? संख्याओं का योग। तो हमें इसमें वास्तविक संख्या भी निकालनी पड़ेंगी, तभी हम इनका योग करके बता सकते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, एक फॉर्मूला होता है, अभी जो ट्रिक बताई थी, एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम। यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तभी हम वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी ए अनुपात बी दे रखा हो तो इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाता है? हमारा वास्तविक संख्या आ जाती है। पर हमारे पास एचसीएफ नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ गुणा ए का मान कितना है? 2, बी का मान कितना है? 3, और एलसीएम का मान कितना है? 54। ये इनके वैल्यू रख दी। 2 से काटो, ये कितनी बार कट जाएगा? 27 बार। 3 से काटो, ये कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 9। ये आ गया एचसीएफ का मान। अब हमारे पास एचसीएफ का मान आ गया तो हम आसानी से वास्तविक संख्याओं को भी निकाल सकते हैं। जैसे 9 गुणा ए का अनुपात कितना दे रखा है? ये ए है और ये बी। तो ए का मान कितना है? 2, तो कितनी आ गई? 18। दूसरी संख्या निकालेंगे, 9 गुणा 3। अब इनको करेंगे 9 तिया 27, तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 27। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? संख्याओं का योग ज्ञात करें।
तो देखो पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 27, इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 18 और 27 45। तो ये आ गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनका एलसीएम 120 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछा है, संख्याएं पूछी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। HCF निकालना है हमारे लिए, तो HCF ऐसे रखेंगे, A का मान कितना है 4, B का मान कितना है 5 और बराबर 120। अब इनको काट लो, 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार, 5 से काटेंगे 30 तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो HCF बराबर कितना आ गया 6। तो ये आ गया HCF का मान। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में संख्याएं पूछी हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे, A/B। हमें A और B के मान निकालने हैं। तो देखो A का मान कितना 4 और हमारा HCF कितना आया है 6, तो कितना आ गया 6 चौक 24। तो एक संख्या क्या आ गई 24। B का मान कितना है 5 और HCF कितना आया है 6, तो 6 पन्ना 30, ये आ गई दूसरी संख्या। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 24 आ गई और दूसरी संख्या 30। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसमें योग पूछता या अंतर पूछता तो इसको प्लस माइनस कर लेते, तो इसके योग अंतर आ जाते। तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता हो, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में इसको प्लस कर देंगे, जो भी शेष दे रखा होता है उसको इसमें प्लस कर देते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन SSC GD 2021 में पूछा गया है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इनका सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। नंबर हैं 12, 15, 20 और 54। इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 से करो, 2 से कितनी बार जाएगा 12, 6 बार, 15 नहीं कटेगा, 20 जाएगा 10 बार, 54 जाएगा 27 बार। फिर 2 से करेंगे, 2 से 6 जाएगा 3 बार, 15 नहीं कटेगा, 10 जाएगा 5 बार और 27 नहीं कटेगा। अब 3 से करेंगे, 3 से 3 जाएगा 1 बार, 3 से 15 जाएगा 3 बार, 3 से 5 नहीं जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे 3 से 27 जाएगा 9 बार। फिर 3 से करेंगे, 1, 3 3 से जाएगा 1 बार, 5 3 से कटेगा नहीं, 9 3 से जाएगा 3 बार। अब इन सभी नंबरों की क्या कर लो, गुणा कर लो। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3। अब इनकी गुणा कर लो, तो देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, 180 तिया 540। तो ये आ गया एलसीएम। अब एलसीएम में प्लस कर देंगे 4, तो क्या आ जाएगा 544। ये आ गया आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी प्रत्येक स्थिति में समान शेष दे रखा हो, तो एलसीएम निकाल के जो भी शेष दे रखा होगा उसको प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी SSC GD में बार बार पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जब भी क्वेश्चन में अलग अलग शेष दे रखा हो, 1, 2, 3 अलग अलग, प्रत्येक के अलग अलग शेष दे रखे हों, तो क्या करेंगे। देखो सबसे पहले जो नंबर है 4, 5, 6, इनमें से इनको माइनस करेंगे। जैसे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,
तो ये तीनों का समान शेष आ गया। कितना आ गया? 3। तीनों को माइनस करने पर क्या आ गया? 3 शेष आ गया। नंबरों का एलसीएम निकाल के -3 कर देंगे। अब इनका निकाल लो एलसीएम। 4, 5, 6। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा, 5 नहीं कटेगा, और 6 3 बार चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 से 2 एक बार, 5 3, ये इससे जाएंगे नहीं, तो इनकी कर लो गुणा। 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20, 20 तिया 60, तो एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब इस 60 में से क्या करेंगे? माइनस के 3 कर देंगे, एलसीएम -3, तो कितना आ जाएगा? 57। यह आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके की क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान से तरीके से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 9 शेष बचता है? देखो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी किया है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके।